Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS Online Classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is indices. Now we start a revision of chapter number 4, indices. First of all, we discuss the meaning of indices. An index or power is the small floating number that appears after a number or letter. Indices show how many times a number or letter has been multiplied by itself. ये इसमें मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन है. अब इंडेक्स हमारे पास indices in math is the power or exponent which is raised to a number or a variable. नंबर के ऊपर भी रेज हो सकता है और वेरिएबल के ऊपर भी. यहाँ पर हमारे पास नंबर की पावर नज़र आ रही है आपको 3. इट मीन्स हमारे पास जो बेस में नंबर है ये हमारे पास बेस और ये इसकी पावर जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं. आप इसको कुछ भी कह सकते हो. इट मीन्स जो इसकी बेस है 2 जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. आंसर इज आएगा 8. Rule number 1. If a constant or variable has index as 0, then the result will be equal to 1 regardless of any base value. हमारे पास बेस में वैल्यू कुछ भी हो, अगर हमारे पास उसकी पावर में उसका इंडेक्स उसका एक्सपोनेंट 0 आ रहा है तो वो हमारे पास होल वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी. देखिए यहाँ पर पहले उन्होंने सिंपल एक 5 की पावर 0 है तो 1 के इक्वल है, फिर 12 की पावर 0 है तो 1 के इक्वल है, फिर अगर वो वेरिएबल की पावर 0 है देन तब भी वो हमारे पास 1 के इक्वल ही होगा. ये हमारे पास है रूल नंबर 1. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड इंडिसेस? बोथ इंडेक्सेस and indices are acceptable plural form of the word index. To the refer to more than one index. Index is one of those rare words that have two different plurals in English. Indices is used and when referring to mathematical, scientific and statistical index contexts में हम mostly जो है यहाँ पर indices का word ही use करते हैं. अब हमारे पास रूल्स ऑफ इंडिसेस है. यहाँ पर हमारे पास a और b इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे. मीन्स जो हमारे पास a और b जो वेरिएबल्स हैं वो 0 के इक्वल नहीं है. रूल नंबर 1 हमारे पास है जब a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, बेस जब सेम है तो हमारे पास उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. एग्जाम्पल में हमारे पास है बेस हमारे पास a है और इसकी पावर 3 मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ है तो हमारे पास की पावर ऐड हो जाएंगी. सेम यही रूल जब डिवीजन के साथ आएगा. हमारे पास a रेज टू द पावर x डिवाइड बाय a रेज टू द पावर y है. अब हमारे पास यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई की बजाय डिवीजन का साइन आ गया है तो क्या रूल अप्लाई हो रहा है, इनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो जाएंगी. हम इसको एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं. a रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय a रेज टू द पावर 2 है तो हमारे पास 6 - 2 हो जाएगा और उसमें जो पावर्स थी वो हम कॉमन ले लेंगे और 6 - 2 a रेज टू द पावर 4 आंसर होगा. जब हमारे पास डबल पावर आ रही है, देखें a रेज टू द पावर x इंटू रेज टू द पावर y है तो हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि बोथ जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. और हमारे पास एग्जाम्पल से भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है इस बार यही कॉन्सेप्ट. हमारे पास a रेज टू द पावर 2 इंटू रेज टू द पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा a रेज टू द पावर 6. अभी जो हमने रूल डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास बेस की पावर 0 आएगी कोई भी बेस के साथ तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा. तो हमारे पास जब भी a रेज टू द पावर 0 होगा तो वो 1 के इक्वल होगा. नेक्स्ट हमारे पास जब एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव होगा तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हमारे पास -x है तो अगर हम 1/a रेज टू द पावर x लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम हेयर हमारे पास a रेज टू द पावर -5 तो 1/a रेज टू द पावर 5 वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा तो हम उसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे तब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पर ax/y है, ये रेडिकल एक्सपोनेंट आज यहाँ पर आ जाएगा. इसमें हमारे पास 1/y जो है वो रेडिकल साइन में आएगा और x उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. यही एग्जाम्पल के साथ आगे भी एक्सप्लेन हुआ हुआ है. इन्हीं रूल्स को आगे हम दोबारा से देख रहे हैं. हमारे पहले हमने वेरिएबल्स की एग्जाम्पल्स दी थी और अब हमारे पास नंबर की एग्जाम्पल्स के साथ यही रूल्स अप्लाई हुए हुए हैं.
वही रूल है, मल्टीप्लिकेशन के साथ एक्सपोनेंट्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो आप वो उनको पहले सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर 2 रेज़ टू द पावर 3। लेकिन अब यहाँ पर हम जब इंडिसेस का लॉ अप्लाई करेंगे तो देखें बेस हमारे पास सेम है, चाहे वो नंबर में हो चाहे वेरिएबल्स में हो। अब इसमें नंबर में भी है, तो वो साइड पर हमारे पास 2 है, तो हम जस्ट इस पर इंडिसेस का लॉ अप्लाई करेंगे फर्स्ट कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 रेज़ टू द पावर 8। आगे 5 हमारे पास बेस आ रही है, डिवीजन का साइन है तो इसकी पावर हमारी माइनस हो गई, 7 माइनस 3, तो आंसर आया 5 रेज़ टू द पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास है 10 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 7 है, तो 7 3 सा 21 आ गया, और 10 हमारे पास जो बेस थी वो एज इट इज़ आ गई। अब 7 रेज़ टू द पावर 1, देखें जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर ऑलरेडी 1 के इक्वल हो तो वो उसी के इक्वल आएगा, क्लियर हुआ। लेकिन जब वो 0 पावर में आएगा तो हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। और हमारे पास जब डिवीजन में हमारे पास पावर है, हमारे पास जब देखें अगर पावर हमारे पास थीम आ रही है और बेस हमारे पास चेंज है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस बेस में हमारे पास इसमें क्वेश्चन में आता है कि हमारे पास a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर m है, तो अब देखें यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट को हमने कॉमन ले लिया और a डिवाइड बाय b कर लिया। सेम जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर बेस सेम थी तो बेस को कॉमन लिया था हमने और उनको माइनस कर दिया था। अगर यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम आ रहा है तो हम एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेगेटिव में जब है हम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंट कॉमन है और हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b है, तो हमको मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और m कॉमन आ जाएगा। नेगेटिव में जब एक्सपोनेंट होगा तो रेसिप्रोकल लेंगे, 9 रेज़ टू द पावर -2 है तो इसका रेसिप्रोकल ये 1/81 हो गया। और आगे हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की भी एग्जाम्पल है, हम इसको क्वेश्चन के साथ फर्दर इसको और एग्जांपल्स हमारे पास हैं। 9 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड बाय 9 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पर देखें डिवीजन का साइन है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 5 हुआ तो हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ पर 9 के ऊपर अगर कोई मेंशन नहीं है तो इट मीन्स कि उसकी पावर 1 ही है, तो और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 9 रेज़ टू द पावर 2। इसको फर्दर भी आप सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो, 9 9 सा 81, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जस्ट इस बार भी इंडिसेस के लॉ ही अप्लाई करने हैं। आगे हमारे पास 6 बेस है, बेस हमारे पास देखें सारी सेम है और यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया तो 4 + 2 हो जाएगा, 6 हो गया। और यहाँ पर डिवाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर 3 है तो डिवाइड का साइन है तो ये माइनस कर देंगे, 6 - 3, फिर हमारे पास आंसर आ गया 6 रेज़ टू द पावर 3। आगे हमारे पास बेस में 9 है, 9 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू द पावर 7, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास इंडेक्स प्लस हो जाते हैं, 2 + 7 तो हमारे पास आएगा 9 रेज़ टू द पावर 9। इंडिसेस के लॉ है हमारे पास जो भी हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, उनको फिर से देख लेते हैं। हमारे पास 3 लॉज है, मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो हमारे पास इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बेस सेम है, डिवीजन का साइन है तो m - n हमारे पास पावर्स माइनस हो जाएंगी। डबल पावर अप्लाई हो रही है तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है 7 के साथ है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर 8, हमारे पास उसकी पावर जो है 7 + 8 हो जाएगा। और जो बेस में हमारे पास सेम बेस थी वो हमने कॉमन ले ली। इसी तरह 9 हमारे पास बेस है और यहाँ पर डिवीजन का साइन आ रहा है तो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, 5 - 3 और 9 रेज़ टू द पावर 2 हो गया। आगे हमारे पास डबल पावर अप्लाई हो रही है तो 15 और रेज़ टू द पावर 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा तो 15 रेज़ टू द पावर 6 हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास एक और आ रही है कि 6 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाय 6 रेज़ टू द पावर 2। मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ बेस सेम है तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। 6 रेज़ टू द पावर 8 आंसर आया और नीचे जो हमारे पास डिवीजन में 6 रेज़ टू द पावर 2 थी, फ्रैक्शन में था, डिवीजन में साइन में था, तो आप सिंपली जब आप इसको इस पर लॉ अप्लाई करोगे तो 8 - 2 हो जाएगा, हमारे पास आएगा 6 रेज़ टू द पावर 6। हमारे पास बेसिक क्या इसमें माइंड में रखने वाली बात क्या, बेस नंबर मस्ट बी द सेम टू चूज द अबव लॉज। हमारे पास बेस सेम होनी चाहिए तब हम ये लॉज को अप्लाई करेंगे। ओके हमारे पास ये थर्ड लॉ जो भी हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n होगा तो हमारे पास ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगी m मल्टीप्लाई बाय n। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास
2 रेज़ टू द पावर 3 है और होल पावर 4 है, इट मीन्स कि 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। अगर हम इस पर पहला भी लॉ अप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे तब भी आंसर 12 आएगा। अगर हम सिंपली इस पर थर्ड लॉ अप्लाई कर देंगे, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो 3 × 4 डायरेक्टली 12 आंसर आ जाएगा। ये हम जो लॉज और फार्मूलाज इसीलिए अप्लाई करते हैं कि ताकि हमें कम कॉम्प्लिकेशंस हों और हम बहुत जल्दी से अपने क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 5 रेज़ टू द पावर 2 × 3 हमारे पास है, तो हमारे पास क्या आ गया 3 × 2 = 6, 5 रेज़ टू द पावर 6। a रेज़ टू द पावर 6 × 4 है हमारे पास, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 24, तो a रेज़ टू द पावर 24। आगे हमारे पास सेपरेटली सॉल्व करेंगे, हमारे पास पहले तो ऊपर अगर न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो a रेज़ टू द पावर 14 है और डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर 8 है। अब डिवीजन का साइन आ रहा है, बेस सेम है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा इसमें जो एक्सपोनेंट को हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये देखें इसका साथ रूल सेपरेटली लिखा भी हुआ कि हम ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो 14 - 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू द पावर 6। अब आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, यही जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं, अभी भी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर डिवीजन का अप्लाई करोगे आप, बेस सेम आ रही है, आप क्या करोगे इसके एक्सपोनेंट को माइनस कर दोगे। यहाँ पर भी बेस सेम है, डिवीजन का साइन आ रहा है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें बोथ अप्लाई हो रहे हैं, इसमें फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे और जो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी बेस सेम है और इसका एक्सपोनेंट उसके बाद उसमें माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप इस अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे और बहुत इजीली आप इंशाल्लाह ताला इसको सॉल्व कर सकोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।